प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का 12वां भाग, जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न हमसे कह रहा है, इस प्रश्न 4 में कुल 15 भाग है, जिसका हमने 12वां भाग लिया है। और इसमें दिया क्या है, √2, √8, √18, √32 एक प्रकार की श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में हमें यह बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दी गई श्रृंखला को अपने हल में ज्यों कहते हो हम उतार लेंगे। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला को हम थोड़ा सा हल करेंगे। थोड़ा सा हल करने का मतलब लिख देंगे बराबर √2 ज्यों कहते हो रहेगा। इस √8 को हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे, अर्थात 8 का गुणनखंड। तो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसा होता है। फिर कॉमा लगा देंगे। अगला है 18, तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 3 18। अगला है 32, फिर कॉमा लगा देंगे। 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक फिर लंबी सी करड़ी बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सभी अंडर रूट की संख्याओं को हमने फैक्टराइजेशन करके इन्हें तोड़ दिया छोटे छोटे खंडों में। क्यों तोड़ दिया? इसलिए कि सवाल को हल करने में आसानी हो। तो देखिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √2 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए, होता क्या है कि करड़ी के अंदर जो भी संख्या होती है उसका हम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2-2 अंकों का हम जोड़ा बनाते हैं, और जिनका जोड़ा बन जाएगा उस जोड़े में से एक संख्या बाहर चली जाती है। ऐसा रूल करड़ी का होता है। तो यहां पर देखिए 2 का एक जोड़ा बना, इस जोड़े में से 2 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है। इसका जोड़ा नहीं बना था, ये अंदर रहेगा। फिर कॉमा लगा देंगे। यहां देखिए 3 3 एक जोड़ा बना रहे हैं, तो इसमें से एक 3 बाहर चला जाएगा। फिर करड़ी के अंदर क्या बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है। फिर कॉमा लगा देंगे। अब देखिए, इसमें 2-2 का एक जोड़ा, फिर 2-2 का एक जोड़ा, इसका कोई जोड़ा नहीं, अर्थात यहां से एक 2 और यहां से एक 2, दोनों मिलकर 2 दूना 4 हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो ये 4 बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, वही जिसका जोड़ा नहीं बना था। ऐसे डाट टट कर देंगे। तो कुल मिलाकर √2, 2√2, 3√2, 4√2 एक प्रकार की श्रृंखला हमने नई तैयार कर ली है। इस प्रकार हम सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला का हम सारवंतर ज्ञात करेंगे, पहला सारवंतर और दूसरा सारवंतर। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे D1। D1 क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा पद 2√2 माइनस √2। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा, 2 करड़ी में 2 में से एक करड़ी में 2 घटाएंगे तो एक करड़ी में 2 बचेगा। यहां पर लिख देंगे एक करड़ी में 2। इसी प्रकार हम D2 ज्ञात कर लेंगे, अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाएगा। तो 3 करड़ी में 2 ये तीसरा पद है, यहां देखिए। और दूसरा 2 करड़ी में 2 है, माइनस 2 करड़ी में 2। अब 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटाएंगे तो एक करड़ी में 2 फिर बचेगा, ऐसे बचेगा। ये देखिए, करड़ी में 2 और करड़ी में 2 दोनों आपस में समान है, तो D1 D2 के बराबर है। तो नीचे लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2, D1 बराबर D2। तो ये हमको दिया क्या कि ये जो दी गई श्रृंखला थी ये एपी में है, तो वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। जब दी गई श्रेणी एपी है तो आगे कह रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर क्या होगा, यही होगा, √2 होगा। इसी √2 को यहां नीचे लिख देंगे, अर्थात सारवंतर बराबर √2। तो सारवंतर जब √2 हमको मिला तो उसके आगे क्या कह रहा है कि इनके 3 और पद लिखिए। 3 और का मतलब कुल इसमें 4 पद दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, अर्थात 5वां 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5वां पद, और 5वें पद का फार्मूला क्या होता है, A+4D। तो A+4D में A क्या है, प्रथम पद है, अर्थात इस श्रृंखला का पहला पद है।
तो यहाँ पर श्रृंखला को हमने तोड़ के नया रूप धारण किया है, तो इसका पहला पद √2 होगा। ध्यान दीजिएगा, √2 + 4 × d, और d का मान कितना √2, यहाँ फिर से लिख देंगे √2। थोड़ा ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 4 √2। तो कुल मिलाकर 4 करनी में 2 में 1 करनी में 2 और जोड़ देंगे तो 5 करनी में 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पांचवा पद। इसी प्रकार हम छठवां पद ज्ञात करेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है, a + 5d। तो a + 5d में a प्रथम पद है और a का मान कितना है √2, ध्यान दीजिएगा, + 5d, और d का मतलब कितना √2। तो कुल मिलाकर √2 + 5√2, ये देगा क्या 6√2। 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 करड़ी में 2 हमको मिलेगा। तो छठवां पद 6 करड़ी में 2 है। इसी प्रकार हम सातवां पद लिखेंगे और सातवें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 6d। तो a + 6d में a प्रथम पद है और प्रथम पद बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि √2 है, +6 ज्यों का त्यों, और d अर्थात सार्वंतर भी √2 है। तो कुल मिलाकर √2 + 6 √2 मिलेगा क्या 7√2। तो पांचवा, छठवां और सातवां पद हमने ज्ञात कर लिया है, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था। ठीक उसी बात को हम नीचे एक लाइन लिखेंगे कि दिए गए एपी के अगले 3 पद क्रमशः फला 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 हैं। तो इस प्रकार हमने लिख दिया, दी गई एपी के अगले 3 पद क्रमशः 5 करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2 और 7 करड़ी में 2 हैं। देखिए बुक में जो आंसर दिया होगा इस प्रकार का दिया होगा, जो सीरीज हमको दिया गया है इस प्रकार का आंसर में दिया गया होगा, इस प्रकार का नहीं मिलेगा आपको। इसे हम उस रूप में बना लेते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए, देखिए जो 5 बाहर है, करड़ी के बाहर 5 है, तो ये जब 5 अंदर जाने का प्रयास करेगा तो इसका वर्ग होके तब अंदर जाएगा, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे 25 का जाके 2 में गुणा होगा तो 25 दूना क्या होता है 50, ये 50 अंडर रूट में मिलेगा। ऐसा हमारी बुक में रिजल्ट देखने को मिलेगा। कॉमा लगा देंगे, 6 अंदर जाने का प्रयास करेगा तो 6 का वर्ग करेंगे 6 36 और दूना क्या होता है 72, जाके 72 हो जाएगा करड़ी में। फिर कॉमा लगा देंगे, 7 सते 49, 49 दूना 98। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा मन का हेजिटेशन खत्म करने के लिए ऐसा हमने बता दिया। तो इस प्रकार का आंसर बुक में दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।